पिछले कल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो मुख्य द्वार के ऊपर धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी बीच में जो प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी वहां पर आए और जिस तरह से उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, धक्के मुक्की की, जिसके चलते जहां दो सांसद जो थे जो आयु में ज्यादा थे, धक्का लगने के कारण जो है वो घायल हुए। ये घटना जो है ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि कांग्रेस की जो सोच हमेशा जो है वो सामंतवादी सोच रही है। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद और सामंतवाद को ही जो है वो इस देश के अंदर जो है वो बढ़ावा दिया है। उनका कभी भी लोकतंत्र मूल्यों के प्रति कभी कांग्रेस की जो है वो आस्था नहीं रही है। वो सिर्फ दलित प्रेम दिखावे के लिए करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम मात्र जब चुनाव आते हैं तब लेते हैं, और जब चुनाव हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। संविधान के प्रति कभी उनकी आस्था नहीं रही है। जब देश आजाद हुआ था तो पहली जो एक कोalition गवर्नमेंट बनी थी बाबा भीमराव अंबेडकर, जो उसमें प्रसिद्ध कानून बेता थे, वो वहां पर पहली बार लॉ मिनिस्टर बने। उन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान को लिखा, देश के लिए समर्पित किया। और जब 1952 में पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू जी के विचार जो थे वो आपस में मिलते नहीं थे, और इसी के कारण जो चलते जो है वो उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हरवाने में जो था वो मुख्य भूमिका जो थी वो जवाहरलाल नेहरू जी ने अदा की थी। वो ये नहीं चाहते थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर चुन करके संसद में पहुंचे। जहां अनैतिक उसमें जो हथकंडे जो अपनाए जाते हैं, उनका भी प्रयोग पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने जो था वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हरवाने में जो था वो किया था। और फिर उसके चलते एक लंबे समय तक जहां एक बहुत बड़ा दलित उत्थान में और इस देश को संविधान देने में, और सबसे बड़ी बात थी एक समाज के अंदर एक राष्ट्र भाव जागृत करने में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिलता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मिलता है, लेकिन कभी कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की पैरवी नहीं की। जब 89-90 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की कोalition गवर्नमेंट आती है, तो पहली बार इस देश की संसद के अंदर जो थी वो बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो है वो उसमें संसद के अंदर लगाई जाती है, और उसमें ही भारत रत्न की सिफारिश उसमें की सरकार के द्वारा जो थी वो की जाती है। लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं की। कांग्रेस ने आजादी के बाद सिर्फ वोट लेने के लिए ही दलित प्रेम दिखाया, लेकिन कभी भी जो है वो दलित उत्थान के लिए जो है वो कोई काम नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनती है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो धूमल जी ने पहली बार जो है वो दलित समुदाय के बच्चों की पढ़ाई की चिंता की। उन्होंने पहली बार जो था वो बाबा भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू की। जब दूसरी बार बने तो आदरणीय धूमल जी ने दलित समुदाय
और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मान और सम्मान को तरजीह देते हुए उन्होंने पूरे 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जो है वो यहाँ पर भवन का जो है वो निर्माण किया। यहाँ पर दलित समुदाय में एससीसीपी में जो पैसा खर्च होता था उनकी बस्तियों के अंदर पीने के पानी के लिए, सड़कों के लिए, शिक्षा के लिए, उसकी राशि 11% से बढ़ा करके अगर 25% की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। माता शबरी जी के नाम से उसमें गैस कनेक्शन देने की योजना भारतीय जनता पार्टी और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और इसी तरह से जब जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का देहांत होता है तो मैं ये उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी को दिल्ली में जो वो रहते थे, लेकिन दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार सारा देश चाहता था कि राजघाट के ऊपर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने वहां पर भी दिल्ली में कोई जगह जो थी वो अंतिम संस्कार के लिए भी कांग्रेस की सरकार ने जो है वो नहीं दी। ये सिर्फ पटेल जी के लिए और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए। हालांकि जितने भी कांग्रेस के परिवार के जितने भी नेता हुए उनको अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में ही स्थान दिया गया, लेकिन ये जो सम्मान जो था वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को देने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। आज उसी तरह से जब अटल जी की सरकार बनती है तो बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। जब मोदी जी की सरकार बनती है तो मोदी जी ने भी दलित सम्मान को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से पंच तीर्थ, जहां पर वो पैदा हुए थे, जहां पर वो दीक्षा उन्होंने ली थी, जहां दिल्ली में वो रहते थे, लंदन में जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे उस कॉलेज के हॉस्टल को खरीद करके वो पंच तीर्थ जो है वो नाम दे करके जो है वो उन स्थानों को का जीर्णोद्धार किया। वो एक दलित समुदाय के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए मान और सम्मान के लिए जो है वो उनको जो है वो यहाँ पर स्थापित किया। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि जहां संविधान की कॉपी लेकर के आज किताब लेकर के राहुल गांधी जी हर जगह खड़े हो जाते हैं, एक मजाक का पात्र वो बनते हैं, लेकिन कभी कांग्रेस और उनके जो भी पूर्वज थे उन्होंने कभी जो है वो संविधान को तरजीह नहीं दी। 1975 में जब इस देश के अंदर जो एक आपात स्थिति की घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी ने की, उसमें संविधान की धज्जियों को उड़ा दिया गया, यहाँ पर संविधान की धाराओं को बदल दिया गया, यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को श्रीमती इंदिरा गांधी ने मानने से इनकार कर दिया और इस देश के अंदर आपात स्थिति लगाई। और जहां जनमानस का, विपक्ष का सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। और इसी तरह से संविधान का सहारा लेकर के धारा 356 का दुरुपयोग 90 बार इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने किया कि विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की नहीं है। और सबसे ज्यादा रोटियां सेकने के लिए ही जहां संविधान का सहारा लेती है, इस देश के अंदर दलित समुदाय की वोटों को लेने के लिए ही जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेती है। लेकिन अब वास्तव में अगर दलित समुदाय की अगर किसी ने चिंता की है तो वो भारतीय बड़ा विरोध करते हैं और उनको जो है वो पूरे देश से जो है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो संसद में आचरण किया है, भाजपा उसको गुंडागर्दी मानती है। निश्चित रूप से मैंने कहा कि ये एक सामंतवादी प्रथा है। वो ये सहन नहीं कर सकते हैं कि कोई चाहे बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है और इतनी बढ़िया सरकार जो है लगातार 10 वर्षों से जो है वो चला सकता है। वो एक सामंतवादी प्रथा
और सोच के साथ जो है वो ग्रसित है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया था, उसके बाद जो कल घटनाक्रम हुआ उसको किस तरह से देखते हैं? वो निश्चित रूप से नफरत की दुकान वो चला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान के पीछे नाम मोहब्बत की दुकान है, लेकिन उस मोहब्बत की दुकान के पीछे जो है वो आज दलित समुदाय का अपमान है। उस मोहब्बत की दुकान के पीछे जो है वो एक तुष्टीकरण की भावना है। बाकी वो इस देश के लिए कुछ देने वाले हैं, ये कुछ ऐसा नहीं।